अब पंडित जी के 5वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, अल्लाह ने कुरान में फरमाया पति पत्नी को प्यार मोहब्बत और हमदर्दी मैंने दिया। पंडित जी ने आयत नकल की, सूरह रूम आयत नंबर 21। अर्थ करते हैं, मेरी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मैंने औरतों को बनाया पुरुषों के आराम के लिए और पति पत्नी के प्यार मोहब्बत व हमदर्दी मैंने दिया। आगे पंडित जी लिखते हैं, कुरान के मुताबिक मियाँ बीबी के प्यार मोहब्बत व हमदर्दी को अल्लाह ने दिया है, तो जो मुसलमान अपनी पत्नी को तलाक देते हैं क्या ये खुदा के दिए गए प्यार को विच्छेद कर खुदा के ऊपर कलम नहीं चलाते? ऊपर वाली आयत से साफ पता चला कि कुरान में तलाक का विधान नहीं है, क्योंकि प्यार तो अल्लाह का ही दिया हुआ है। परंतु दूसरी आयत में तलाक का विधान भी बताया गया, जैसे पंडित जी ने आयत नकल के, तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहिम बिइहसान, सूरह बकरा आयत नंबर 229, 30, 31। अर्थ करते हैं, तलाक के दो रास्ते हैं। एक तलाक वो तो तलाक, ये दोनों मिलाकर एक रास्ता, और तीसरे तलाक में एक और रास्ता। अगर दिया तलाक दो, उस पत्नी को पास रखा भी जा सकता है और अपने से अलग भी किया जा सकता है, पर उसे तकलीफ देने के लिए ना रखो। अगर अपने से दूर कर देते हो तो उस पर एहसान करो, दिया गया मेहर से वापस ना लो कुछ। और 3 तलाक दे तो उस पत्नी को अपने पास ना रखे, इद्दत में बिठा दे। अगर वो तुम्हारे पास रहना चाहती है तो दूसरे से निकाह करा दे और दूसरा पति उसे छोड़े फिर पहले पति से निकाह करे, ये हलाला है। पंडित जी आगे लिखते हैं, जिस पत्नी को अपने पास रखकर उसकी आबरू को बरकरार नहीं रख पाया तो दूसरे आदमी से उसे बेआबरू करने का हमें क्या हक है? इसे हलाला कहा गया। कुरान के मुताबिक उसकी ये सजा है। अगर पुरुष की गलती से तलाक हो जाए तो हो जाए, फिर औरत को ये सजा क्यों? अगर पुरुष की गलती से तलाक हो जाए फिर औरत को ये सजा क्यों? और अगर औरत की ये सजा है तो पुरुषों की सजा क्या और कैसे? ये पंडित जी का 5वां प्रश्न है। जवाब सुनिए। पंडित जी, आपके इस प्रश्न का ना तो सर है ना पैर। जिस आयत पर आप प्रश्न कर रहे हो ऐसी पवित्र शिक्षा आपके सारे वैदिक शास्त्रों में नहीं मिलेगी। आयत तो आपने कुछ ठीक लिखी है, मगर इससे गलत बात साबित करने की नाकाम कोशिश की है। सही अनुवाद मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, सूरह रूम आयत नंबर 21। और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही शहजादी से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उसके पास शांति प्राप्त करो, और उसने तुम्हारे बीच में प्रेम और दयालुता पैदा की। पंडित जी, निश्चय ही पति पत्नी के बीच में प्रेम और दयालुता अल्लाह ही ने डाली होती है, लेकिन उस प्रेम और हमदर्दी की कद्र करना हम पर निर्भर है। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ और बच्चे के बीच में भी अपार प्रेम डाला, लेकिन कभी कभी किसी समय माँ को अपने बच्चे के साथ सख्ती के साथ पेश आना पड़ता है जब बच्चा गलती करता है। और बच्चे का और माँ और बच्चे का रिश्ता एक प्राकृतिक रिश्ता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बनाया जाता है। पंडित जी, आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए। आज आप आर्य समाजी के सदस्य हो सकता है कल मुसलमान हो जाए, इस्लाम के मानने वाले बन जाए, तो निश्चय ही पति पत्नी के रिश्ते में अल्लाह ने ही प्रेम और हमदर्दी डाली होती है। परंतु केवल वही उस प्रेम और हमदर्दी का अनुभव कर सकता है जो एक दूसरे से संतुष्ट हो और एक दूसरे के स्वभाव को समझते हो। इस आयत का तलाक के विधान के साथ कोई संबंध नहीं है, मगर तलाक का विधान अवश्य कुरान में मौजूद है। कुरान में तो बाकायदा पूरा एक अध्याय है तलाक के विधान पर, जिसे सूरह तलाक कहा जाता है, सूरह नंबर 65। तलाक का विधान बिल्कुल प्राकृतिक है। यदि पति पत्नी के बीच में अन्य कारण प्रेम और हमदर्दी पर हावी हो जाए तो तलाक बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि किसी भी कारण के बगैर पति अपनी पत्नी को तलाक दे। कुरान के अनुसार तलाक एक गंभीर मामला है जो गंभीर स्थितियों में पेश आता है, मगर इस अत्यंत भावुक मामले में भी शालीनता और अच्छे सलूक पर रहने का हुक्म दिया गया है, कायम रहने का हुक्म दिया गया है। और जिस आयत को पंडित जी आपने अधूरा पेश किया और उसका अनुवाद भी सरासर गलत किया, मैं पहले उसको आपके सामने रखता हूं। सूरह बकरा आयत नंबर 229, 30 और 31 जो पंडित जी ने हवाला दिया है सवाल के अंदर, मैं उसको सामने रखता हूं। अत्तलाकु मर्रतानी फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतयतुमुहुन्ना शयअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फला जुनाहा अलैहिमा फीमा इफ्तदत बि तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअद्दुहा व मन यतअद्द हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून।
तलाक ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही होनी चाहिए। इसके बाद शौहर के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रखे यानी तलाक से रुजू कर ले, या खुश असलूबी से छोड़ दे यानी तलाक के बगैर इद्दत यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजारने दे। और ये शौहरों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुमने उन बीवियों को जो कुछ दिया है वो तलाक के बदले इनसे वापस लो, इल्ला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि निकाह बाकी रहने की सूरत में अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। चुनांचे अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह के हुदूद को कायम ना रख सकेंगे तो इन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत माली मुआवजा देकर अलाहिदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, लिहाजा इनसे तजावुज ना करो, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं वो बड़े जालिम हैं। तो पंडित जी, आपने जो प्रश्न इस आयत पर किया है वैसा कुछ भी इस आयत के अंदर मौजूद नहीं है। उल्टा इस आयत के अंदर तलाक देने का ढंग और सलीका सही तौर पे बताया गया है और वो ये है, पत्नी की पवित्रता की अवस्था में पति एक तलाक दे, इसके बाद 3 मासिक धर्म जो इद्दत का समय है बीतने पर पति पत्नी का संबंध टूट जाएगा और वही स्त्री किसी दूसरे से विवाह कर सकेगी। ये एक वापस ली जाने वाली तलाक है। ऐसी तलाक केवल 2 ही बार हो सकती है, जिसका ढंग यह है, नंबर 1, यदि पति तलाक दे तो इद्दत 3 मासिक धर्म अर्थात 3 महीने के अंदर रुजू हो सकता है। यदि इद्दत बीत जाए और रुजू ना करे तो नए मेहर के साथ निकाह भी हो सकता है। यदि यह निकाह के बाद भी अगर पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो निश्चय इद्दत के अंदर वो रुजू हो सकता है। यदि ये भी इद्दत बीत जाए तो नए मेहर के साथ नया विवाह भी हो सकता है, नंबर 2। परंतु यदि फिर तीसरी बार तलाक दे तो यह तलाक अंतिम होगी। अब वो इद्दत के अंदर रुजू नहीं कर सकता और न ही इद्दत के बाद नए मेहर के साथ विवाह कर सकता है। हाँ, यदि वो स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह कर ले और वो पति खुद मर जाए या उसे तलाक दे दे तो ही पहले पति से फिर वो विवाह संभव हो, पहले पति के साथ विवाह कर सकती है और वो जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो विवाह लड़की कर रही है वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने के लायक है कि दूसरा पति किसी निर्धारित योजना के अधीन स्त्री को तलाक दे ताकि वो स्त्री पहले पति से विवाह कर सके, ये इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पुरुषों पर अल्लाह का अभिशाप बताया है। जिस हलाले की पंडित जी आप बात कर रहे हैं वो इस्लाम में जायज नहीं है। यहाँ प्रश्न यह है कि जो पति अपने पत्नी को परेशान करने के लिए 3 बार तलाक दे चुका हो वो स्त्री फिर से विवाह कैसे उस पति से करेगी? कुरान के मुताबिक कुरान तो पहले स्पष्ट रूप से कह चुका है कि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है जिसमें प्रेम और हमदर्दी हो। अगर पति पत्नी के आपस में ना बनती हो तो पहले मामला बातचीत से हल करना चाहिए। यदि समस्या हल हो जाए, ठीक हो जाए, अगर इससे भी काम ना चले और लगे कि इसके तलाक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो ही उसका उपयोग करना चाहिए। लिहाजा हलाला जैसी बुरी चीज की कोई अवधारणा इस्लाम में नहीं है। ये केवल कुछ लोग जाहिल है, जो मूर्ख बन गए हैं, उनकी अज्ञानता है, जो ये कारनामे आज दुनिया के अंदर कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 3, इस आयत ने स्पष्ट कर दिया कि तलाक हमेशा अच्छे तरीके से होना चाहिए। स्त्री को जो कुछ दिया गया है उससे वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि उस पर स्त्री का अधिकार है। जो महर को जो कुछ दिया गया है, अर्थात ये मतलब ये कि जो महर दिया गया है स्त्री को, लड़की को, वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर लड़की का ही अधिकार है। यदि पति अपने पत्नी को परेशान करने के लिए तलाक के हरबे इस्तेमाल कर रहा हो तो पत्नी को चाहिए कि वो न्यायालय के पास जाकर और सामान्य नियम के अनुसार अपने पति से अलग हो जाए। ये पूरा इस्लाम का मैंने तरीका आपके सामने पेश किया। अब हिंदू धर्म के अंदर तलाक देखिए। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में कायम किया गया, इसके अनुसार विशेष स्थितियों में यथादूष स्वभाव मूर्ख व्यभिचारी नामर्द होने पर स्त्री अपने पति को तलाक दे सकती है।
लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म में तलाक का कोई विधान नहीं है। 1955 के अनुसार बनाए हुए नियम के अनुसार तलाक अब स्त्री ले सकती है, दे सकती है, मगर हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू धर्म के अंदर तलाक का कोई विधान नहीं है। पति चाहे दुष्ट हो, स्वभाव वाला हो, मूर्ख और रोगी हो, तब भी स्त्री नहीं छोड़ सकती और उसे अपने ही पति के साथ जीना और मरना होता है। मगर मैं पंडित जी को यहाँ पे उनके एक मूल शिक्षा नियोग की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। पंडित जी, आपने हलाला जैसी गैर इस्लामी अवधारणा पर तो प्रश्न किया, लेकिन अपने वैदिक धर्म की मूल शिक्षा नियोग को भूल गए। नियोग के नाम पर अपनी पत्नी को अन्य पुरुषों से बेआबरू करना, ये आपकी वैदिक सभ्यता है, जिसे आप इस्लाम पर लादने की, लटकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, इस्लाम पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। नियोग प्रथा के अनुसार नारी को न केवल निम्न और भोग की वस्तु और नाश्ते की प्लेट समझा गया है, बल्कि बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया गया है। और नियोग का कारण भी क्या निराला है, केवल एक पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग का घटिया प्रावधान वैदिक धर्म के अंदर मौजूद है। और इंशाअल्लाह नियोग के ऊपर अभी 15वां पंडित जी को जो हम जवाब देंगे, उसके अंदर नियोग के ऊपर टिप्पणी के लिए 15वां जवाब आप सुनिए। ये पंडित जी का 5वां प्रश्न है, जिसका हमने मुकम्मल तौर पे पंडित जी को जवाब